क्या हम एक वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल क्रिएट कर सकते हो। अपने लक्ष्य के आधार पर वर्ल्ड का निर्माण विभिन्न तरीके से किया जा सकता है। पहले हमें अपनी दुनिया की मूल तत्व जैसे कि इसकी ज्योग्राफी, जलवायु और निवासियों का कल्पना करना होगा। उसके बाद हमें एक मैप बनानी होगी जिसमें महाद्वीप, सागर और पहाड़ें और नदियां सहित इसकी ज्योग्राफी होगी, यानी कि ज्योग्राफी को कल्पना करना होगा। जैसे कि आप लोग को पता ही है, हमारे वर्ल्ड का जो मैप है, वर्ल्ड का हो या हमारे स्टेट का हो, किसी भी मैप आप लोग देख सकते हो, उसमें ये सारा चीजें होता है। यानी कि कहीं पे क्या चीजें रहना चाहिए वो सारा चीजें हमें पहले कल्पना करना होगा, जैसे कि हमें बनाने के लिए थोड़ा आसान होगा। मैप तो हम बना लिए, उसके बाद आता है डेवलप कल्चर, यानी उस वर्ल्ड में हम कौन सा संस्कृति को विकसित करना चाहते हैं, यानी कि डेवलप करना चाहते हैं कौन सा कल्चर को। जैसे कि अपनी दुनिया में रहने वाली संस्कृति, समाज और सभ्यता को डिजाइन करना होगा और उनके रीति रिवाज, मतलब कौन सा रीति हम इस वर्ल्ड में रखना चाहते हैं और कौन सी भाषा हम यहाँ बोलना चाहते हैं। कम्युनिकेट करने के लिए भाषा तो जरूर चाहिए, तो कौन सी भाषा हम यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं और कितनी भाषाएं हम चाहते हैं। जैसे आप लोग पता ही होगा, हमारे इंडिया में बहुत सारा भाषा है, तो उस तरह कुछ यहाँ पे कौन सा भाषा को मान्यता दी जाएगी और बातचीत पर विचार करने का तरीका वो भी हमें इसमें डालना होगा। फिर हमें एक हिस्ट्री क्रिएट करना होगा हमारी दुनिया के लिए, जिसमें इसके अतीत को आकर देने वाली महत्वपूर्ण घटनाएं, संघर्ष और विकास शामिल होगा। जैसे कि आप लोग पता ही होगा, हमारे देश यानी कि इंडिया को बहुत साल पहले राजाओं ने शासन करते थे। उसके बाद क्या हुआ ना, राजाओं के बीच लड़ाई होता था, जंग होता था। उसके बाद फिर अंग्रेज लोग आए, हमारे देश को शासन किया, हमें 200 साल तक शासन किए। उसके बाद हमारे क्या हुआ ना, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर निकले, उन्होंने अंग्रेज के विरुद्ध युद्ध किया, जिसके बाद हमें फ्रीडम मिली, यानी कि स्वाधीनता मिला। तो उस तरह कुछ हिस्ट्री बनाना होगा कि हमारे पहले क्या था, अब क्या हो रहा है, ये सारी चीजें इसमें डालना होगा और उसमें हमें क्या फायदा हुआ था और क्या नुकसान हुआ था, ये सारा, और कौन कैसा लड़ा था और कौन वीर था, क्या क्या सारा चीजें इसमें वो सारी चीजें डालना होगा। उसके बाद हमें एक कैरेक्टर बनानी होगी जो कि हमारे इस वर्ल्ड में बसते और प्रत्येक अपनी पृष्ठभूमि, भूमिका और निभाने के लिए भूमिकाएं हो। ये सारा चीजें तो हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, और समय के साथ साथ न्यू डिटेल्स, कल्चर, कैरेक्टर एंड स्टोरीज और ज्योग्राफी में ऐड करते रहना होगा अपनी दुनिया को लगातार एक्सपेंड करने के लिए। यानी कि आप लोग को पता ही होगा, जैसे बहुत साल पहले आपने की ज्यादा साल पीछे जाने की जरूरत नहीं है, आप इससे 2000 ईयर को आप लोग जाओ तो, यानी कि आज से करीब 20 साल पहले की बात हम करें तो उस टाइम में सबके पास स्मार्टफोन नहीं होता था। कीपैड का जो मोबाइल होता था, नोकिया वाला, आप लोग पता होगा, वो भी बहुत सारे कम लोगों के पास रहता था। आज के टाइम पे आप लोग देखो तो हर घर में, हर किसी, यानी कि घर में जितना इंसान है उनके पास, यानी कि आज तक तो ऐसा हो गया है बच्चे के पास भी स्मार्टफोन है। उस टाइम में किसी किसी के पास साइकिल होता था, किसी किसके पास साइकिल सिवा और कुछ नहीं होता था, यानी कि बाइक तो नहीं होता था, किसी किसी के पास शायद होता था। लेकिन आज का टाइम में हर किसी के घर में, घर घर में बाइक है। उसके साथ साथ कार भी बहुत सारे घर में है। पहले कच्चा घर था, यानी कि मिट्टी का घर था, आजकल तो पक्का घर हो गया है सबका। यानी कि कितना सारा चीजें डेवलपमेंट हो रहा है। पहले इतना सारा तरीका नहीं था, यानी कि बाहर स्टेट को काम करने नहीं जाते थे, आजकल के टाइम में जितना जाते हैं। और बहुत सारी चीजें, जैसे कि ऑनलाइन में खाना डिलीवरी हो जाता है, ऐसे बहुत सारी चीजें। आप लोग को भी अपनी दुनिया में इस तरह का कुछ चीजें डेवलपमेंट करता रहना। और ये जैसे कि आप लोग वार्ता अपनी अलग एक बना नहीं सकता। हाँ, आप एक जैसे सिनेमा क्रिएट करते हैं, वो कुछ इस तरह ही करते हैं, यानी कि वो सबसे पहले देखते हैं क्या कि हमारे आसपास क्या है और हमारे पहले हिस्ट्री में क्या हुआ था, और उन्होंने क्या करते ना, उस हिस्ट्री में और कुछ थोड़ा मसला वसला डाल के उसको थोड़ा बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं और हमें उसे देखते हैं। मैंने जिस तरह आप लोगों को बताया उस तरह कुछ फिल्मी वालों ने भी, यानी कि जो स्टोरी लिखते हैं वो भी उस तरह कुछ लिखते हैं, फिर विजुअलाइजेशन करते हैं।
और ये हमें याद रखना होगा कि दुनिया बनाना एक रचनात्मक प्रक्रिया है, इसीलिए अपनी कल्पना को उड़ान देने में ना डरें। थैंक यू, नमस्कार।